Hello students, I hope you all are very well at your homes. Students, in this video we will discuss question number 8, exercise 12.1. क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th और 10th डिस्कस नहीं करेंगे, वो अनबाउंडेड रीजन पर है। क्वेश्चन नंबर 9th और 10th, तो इस हिसाब से ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 12.1 का आखिरी क्वेश्चन है इसका मतलब। फिर हम आ जाएंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, वर्ड प्रॉब्लम फेस करेंगे। चलिए भाई इसको सॉल्व कर लें। पहले तो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों ही चीजों पे बात की गई है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है x + 2y और आपके पास सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स भी गिवन है। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे इनके, तो देखिए सॉल्यूशन। तो ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ, इनको एज एन इक्वेशन बना लें आप, ऑफ इक्वेशंस x + 2y is equals to 100, that's equation 1, and the second one is 2x minus a is equals to 0, that's equation 2, and the third one is 2x plus y is equals to 200, equation number 3rd। और ये दोनों तो है ही हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, x एक्सिस y एक्सिस। ओके, चलिए भाई तीन इक्वेशन बन गई। अब तीनों के लिए हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के लिए बना देता हूं मैं टेबल। तो देखिएगा भाई, पहली इक्वेशन के लिए टेबल x 0 ले लेते हैं, y 0 ले लेंगे, फिर दूसरी इक्वेशन के लिए भी ले लेंगे। तो दैट इज x, दैट इज y। x 0 रखोगे y की वैल्यू 50 मिलेगी, x 0 पे y 50, y 0 रखोगे x की वैल्यू 100 मिलेगी, तो x की वैल्यू 100। इक्वेशन थी x + 2y is equals to 100। ओके, नाउ द सेकंड इक्वेशन। अब देखिए सेकंड इक्वेशन ओरिजिन से पास होगी। सेकंड इक्वेशन कहां से पास होगी? ओरिजिन से। x की जगह 0 रखोगे y भी 0 मिलेगा, है ना। x की जगह 0 y भी 0 मिलेगा, तो 0 0 दिख भी रहा था। y = mx की फॉर्म है ये, y = mx की फॉर्म है, तो ओरिजिन से पास होगी। और कोई पॉइंट ले लो आप, कोई दूसरा। सपोज x की जगह पर आप 5 लेते हैं तो y की वैल्यू 10 मिलेगी। ठीक है ना, ये y का चला जाएगा ना, x की जगह पे वैल्यू रखोगे पॉइंट मिल जाएगा। कुछ भी ले सकते हो आप, आपकी मर्जी है। तो ये इक्वेशन थी 2x - y = 0। और जो तीसरी वाली जो टेबल है वो भी बना ही देते हैं। देखिएगा भाई, थर्ड टेबल x एंड y। तीसरी इक्वेशन है 2x + y = 200। x 0 करोगे y की वैल्यू 200, y की वैल्यू 200, y 0 करोगे x की वैल्यू 100 मिलेगी। ओके, ये तो आता ही बच्चों वाली चीजें तो है ना। चलिए अब इनके लिए हम लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो ग्राफ यही बना लेता हूं मैं, देखिएगा। तो ये तो हमारी एक्सिस हो जाएगी, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ओके, दिखाई दे रही ना आपको? डार्क कर देता हूं थोड़ा सा। ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। ये लीजिए भाई, x एक्सिस एंड y एक्सिस। पॉइंट प्लॉट करें। x 0 पे y 50 है, तो x 0 पे y 50 में यहां ले लेता हूं। ओके, x 0 पे y 50, तो ये हो गया 0, 50। थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं, ये लीजिए एक पॉइंट मिल गया। फिर x 100 पे y 0, तो x 100 यहां ले लेता हूं मैं, और इसके ऊपर तो है नहीं कहीं x ज्यादा। ठीक है, तो x 100 पे y कितना है? 0 है। ये लीजिए एक पॉइंट ये मिल गया। ज्वाइन कर दे इसको, तो जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी समवॉट कुछ ऐसी। ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन मिल गई हमें। लाइन की इक्वेशन लिख दें, x + 2y is equals to 100। अब इसको हाथों हाथ यहीं पे शेड कर लें आप, यहां पर ही हाथों हाथ क्या कर लें? शेड कर लेते हैं। उसके लिए हमें 0 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन तो ओरिजिन से पास हो नहीं रही है ना, तो 0 0 पुट कर लेंगे। तो यहां पर देखिए मैं पुट कर लेता हूं, पुट 0 0 इन इनइक्वालिटी x + 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100। 0 0 रखोगे 0 ही हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, 0 बड़ा थोड़ी होता है 200 से, तो ये तो फॉल्स आया है। ये क्या मिला है आपको? फॉल्स। तो किधर शेड करेंगे? ओरिजिन की तरफ या ओरिजिन की दूसरी तरफ?
अवे फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, ओरिजिन की दूसरी तरफ करना पड़ेगा क्योंकि फॉल्स आया है। ओके, तो फॉल्स आया है तो हम दूसरी तरफ शेड कर देते हैं इसको। ये लीजिए भाई, ये दूसरी तरफ शेड कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए, ये शेड हो गया हमारा दूसरी तरफ। दूसरी इनइक्वालिटी में पुट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। अच्छा, अब जो दूसरी इनइक्वालिटी है वो ये वाली है, 2x प्लस वाई, सॉरी 2x माइनस वाई लेस देन 0, और ये लाइन ओरिजिन से पास होगी। तो पहले तो इसके लिए आप लाइन बना लें, फिर पुट करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। तो x 0 पे y 0, तो पॉइंट ये रहा, दैट इज 0 0। सेकंड है 5 पे 10, तो x 5 पर y 10 मिल जाएगा, तो लाइन ओरिजिन से यहाँ कहीं पॉइंट आएगा ना, तो लाइन ओरिजिन से पास हो जाएगी। ये लाइन ओरिजिन से पास हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने लाइन बना ली जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। इक्वेशन लिख दें इसकी। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, भाई ओरिजिन से पास हो रही तो वैसे ही दिख रहा है, दूसरे पॉइंट में से इस टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहली बात तो ओरिजिन से पास हुआ, ओरिजिन से पास करवा दिया हमने। ऑलराइट, चलिए भाई, अब इसके लिए शेडेड रीजन देखना है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपसे कहा था कि आपकी मर्जी है, ठीक है ना, आपकी मर्जी है कि इस लाइन के इधर पॉइंट लेके चेक करना चाहते हो या इस लाइन के इधर वाले पॉइंट लेके चेक करना चाहते हो। और मैंने ये भी कहा था बेस्ट होता है कि आप एक्स एक्सिस पे से कोई भी पॉइंट पिक कर लें। ठीक है, तो आप कोई भी पॉइंट रख सकते हो यहां से एक्सिस से। कौन सा रखे बताएं? यहां पर आप कुछ भी दे लो भाई, y तो 0 होगा ही सही, y की वैल्यू तो 0 होगी, x की वैल्यू सपोज मैं 10 ले लेता हूं, x की वैल्यू क्या ले लेता हूं, सपोज 10। इसको पुट किया हमने किसके अंदर? इस वाली इक्वालिटी के अंदर, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0 में। तो जब आप 10 रखोगे यहां पर तो ये 20 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा लेस देन 0, तो ये आ जाएगा 20 लेस देन 0। बताएं भाई ट्रू है या फॉल्स है? 20 0 से छोटा होता है? नहीं होता, फॉल्स है। ये भी क्या मिला आपको? फॉल्स मिला। क्वेश्चन नंबर 7 में ट्रू मिल रहा था, यहां पे फॉल्स मिल रहा है। और मैंने वहां पे भी आपको बताया था अगर ये ट्रू आता, अगर ये ट्रू आता तो जिस तरफ पॉइंट कंसीडर किया है उसी तरफ का पोर्शन शेड कर देते हैं। भाई आपने कौन सा पॉइंट कंसीडर किया? 10,0, तो सपोज यहां पे होगा कहीं 10,0, मतलब लाइन के इधर पॉइंट कंसीडर किया गया था। ओके, अब ये आ गया है फॉल्स, तो हम इस पॉइंट की तरफ वाला पोर्शन शेड नहीं करेंगे, हम दूसरी तरफ वाला पोर्शन शेड करेंगे क्योंकि फॉल्स आया है। अगर ट्रू मिलता, अगर क्या मिलता? ट्रू, तो जिस तरफ पॉइंट लिया गया था उसी तरफ शेड कर देते अगर ट्रू आता तो। बट फॉल्स है तो जिस तरफ पॉइंट आपने लिया था ना उसके दूसरी तरफ शेड करना पड़ता है। बात समझ आई? तो शेड कहां होगा? शेड होगा दूसरी तरफ। तो इसको मैं ब्लू मार्कर से कर देता हूं, दूसरी तरफ का पोर्शन शेड कर देते हैं, ये दूसरी तरफ का पोर्शन शेड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई ना? दूसरी तरफ का पोर्शन शेड कर दिया। चलिए भाई, अब तीसरी जो लाइन है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तीसरी ये वाली x 0 पे y 200, तो x 0 पे y 200 तो और ऊपर जाएगा कहीं, ठीक है ना, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं। तो यहां पर पॉइंट ले लिया मैंने ना, आप तो ग्राफ पे बनाओगे सही बनेगा। तो ये हो जाएगा 0, 200, है ना, ये 200 है, ये पॉइंट मिल गया 0, 200। नेक्स्ट है 100 पे 0, तो 100 पे 0 पॉइंट यही जाएगा, 100 पर 0 पॉइंट यही मिलेगा क्योंकि इधर भी 100 पे 0, इधर भी 100 पे क्या है? 0 ही है। तो लाइन जो मिलेगी इन दोनों को ज्वाइन करके मिलेगी। तो लाइन हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है कुछ इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइन की इक्वेशन लिख दें। इस लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200, ठीक ना, 2x है ये, 2x। अब इसका शेडेड रीजन देख लेते हैं, तो पुट कर लेते हैं इसमें, तो 0 0 पुट कर लेंगे ना, 0 0 इन 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 200। तो ये तो 0 हो ही जाएगा, आप x y की जगह पे 0 रखोगे तो ये 0 हो गया लेस देन 200। ये ट्रू है, ये क्या मिला आपको? ट्रू। तो आप देखें इस लाइन में कहां शेड करोगे? टूवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ वाला पोर्शन आप शेड करेंगे। तो इसको मैं ग्रीन मार्कर से शेड कर देता हूं, ग्रीन मार्कर से। ओके,
तो शेड इधर होगा टूवर्ड्स द ऑरिजिन। ये हमने टूवर्ड्स द ऑरिजिन इसको शेड कर दिया है, टूवर्ड्स द ऑरिजिन। समझ आई बात? अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कॉमन शेडेड कौन सा मिला? कॉमन शेडेड रीजन कौन सा मिला? तीनों से कॉमन आना चाहिए, दिख रहा है आपको? अगर इसको देखते हैं तो यहाँ ओनली ब्लू है, इसको देखते हैं तो ब्लू ग्रीन और ब्लैक है, इधर ओनली ब्लू है। ये पोर्शन है जिसमें तीनों रीजन शेडेड है, कॉमन शेडेड हमारा ब्लू ग्रीन और ब्लैक, तीनों शेडेड इधर ही है। तो इसको मैं डार्क शेड कर दूं, ठीक है? तो ब्लैक से कर देता हूं ना, ब्लैक मार्कर से डार्क शेड। तो ये हमने डार्क कर दिया, ठीक है ना भाई? थोड़ी सी पेंटिंग कर लेते हैं इस पे, ये पोर्शन थोड़ा सा डार्क शेड कर देता हूं। ये हमारा कॉमन शेडेड है ना, ये हमारा कॉमन शेडेड रीजन है। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं फिजिबल रीजन। यही क्या होगा? फिजिबल रीजन होगा। चलिए भाई, काफी इतना शेड, चलो दिख गया होगा तो आपको। चलिए, तो ये हमने इसको शेड कर दिया। तो ये क्या है? कॉमन शेडेड रीजन, जिसी को हम क्या कहेंगे? फिजिबल रीजन कहेंगे, है ना? फिजिबल रीजन, ये फिजिबल रीजन है। नेक्स्ट, कॉर्नर पॉइंट। तो कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट है? देखिए बाउंड्री का इंटरसेक्शन कहां कहां पे हो रहा है। एक तो इंटरसेक्शन है ये वाला पॉइंट, एक इंटरसेक्शन है ये वाला, एक कॉर्नर पॉइंट ये है और एक कॉर्नर पॉइंट ये है। अगेन हमें दो पता है, मैं इनको नेमिंग दे देता हूं। सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये वाला सी पॉइंट है और ये वाला डी पॉइंट है। तो जो फिजिबल रीजन मिला है वो मिला है ए बी सी डी। तो आप लिख देना यहां पर कि जो फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन वो क्या मिला है? ए बी सी डी। तो ए बी सी डी इज फिजिबल रीजन। और कॉर्नर पॉइंट्स क्या मिले हैं? कॉर्नर पॉइंट्स की अगर बात करें तो कॉर्नर पॉइंट्स देखें, एक तो ए है, इसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता अभी, एक बी है, इसके भी नहीं पता, सी के कोऑर्डिनेट हमें पता है 0,200, 0,200 और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,50। ओके, तो हमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे, एक तो पॉइंट ए के और पॉइंट बी के। अब देखें पॉइंट ए किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है? एक तो ये वाली लाइन है, ये जो दिख रही है आपको x + 2y = 100, x + 2y = 100 मतलब कि इक्वेशन 1। और जो दूसरी लाइन है वो ये वाली है 2x - y = 0, 2x - y = 0 मतलब इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहां लिख देते हैं टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो मैं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने वाला हूं। देखिए भाई x + 2y = 100 है, तो x + 2y = 100। और ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं ताकि कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4x और माइनस का 2y और = 0। समझ में आया ना? इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैंने कोएफिशिएंट सेम बना लिए, मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को 2 से। तो यहां पर ये 2y से 2y चला जाएगा, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 100। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 20। इसको आप पुट कर दो किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन सेकंड में रख देता हूं मैं। इक्वेशन सेकंड के अंदर x की वैल्यू रखें 20। तो यहां पर आप 20 रखोगे तो y की वैल्यू 40 हो जाएगी ना। तो y कितना मिलेगा? y की वैल्यू मिलेगी 40। तो जो पॉइंट A था उसके कोऑर्डिनेट पता चल गए कि जो कोऑर्डिनेट होंगे ऑफ पॉइंट A इज, पहला x लिखना है 20 फिर 40, तो 20, 40। ये पॉइंट A के कोऑर्डिनेट आ गए। अब वो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो आप देखिए जो पॉइंट B है ये किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है? एक तो ये वाली लाइन है, ठीक है ना, ये वाली लाइन। ओके, इस लाइन की इक्वेशन ये है 2x + y = 200 मतलब कि इक्वेशन थर्ड, और एक ऑरिजिन से पास होने वाली लाइन है मतलब कि इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड और थर्ड को सॉल्व करना पड़ेगा। किसको सॉल्व करना पड़ेगा? सेकंड और थर्ड को। तो मैं कितना पोर्शन रब कर लेता हूं यहां से, देखिएगा
ये हटा लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब देखिएगा अच्छे से, अब हमें पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी क्या सॉल्व करना पड़ेगा, शॉर्ट में लिख देता हूं, सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड और थर्ड है, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड मैंने लिखी थी, यहाँ सेकंड और थर्ड ही थी। तो ये पॉइंट निकालना है। तो एक इक्वेशन तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, और एक है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200। चलिए भाई साइन चेंज कर लेंगे इनके, और जरूरत नहीं चेंज करने की क्योंकि y के कोएफिशिएंट सेम है, इसी को उड़ा देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव है। तो 2 हो जाएगा 4x और यहां हो जाएगा 200। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 5 और 50, ये x मिल गया। इसको पुट कर देते हैं हम इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 यही वाली थी, देखिएगा इक्वेशन 2 यही वाली थी। तो यहां पर आप रखोगे 50, तो 50 2 100, y की वैल्यू 100 आ जाएगी, ये y की वैल्यू 100 आ गई आपके पास, ठीक है। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आ गए, पॉइंट बी कितना मिलेगा, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 50, 100। तो इसके कोऑर्डिनेट तो आ गए 50, 100, और जो दूसरा वाला पॉइंट था पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट हैं 20, 40। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना। वही पुराना वाला ही काम कर रहा हूं, कुछ नया नहीं कर रहा हूं इसके अंदर, ठीक है। इसलिए बस मेरा ध्यान इधर ही था। चलिए खैर, तो हमने कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लिए। अब हम कॉर्नर पॉइंट टेबल बनाएंगे। तो मैं इधर टेबल बना देता हूं, ठीक है। ये पार्ट मैं रब कर देता हूं इधर का। चलिए भाई देखिएगा ध्यान से, कॉर्नर पॉइंट टेबल, कॉर्नर पॉइंट टेबल देखते हैं क्या आती है। कॉर्नर पॉइंट टेबल, ये है हमारी कॉर्नर पॉइंट टेबल। यहां पर आएंगे हमारे कॉर्नर पॉइंट्स, और यहां पर आएगा हमारा z। z क्या था, x प्लस 2y, तो यहां पर लिखेंगे x प्लस 2y। चलिए 4 कॉर्नर पॉइंट है, रख देते हैं। एक तो 20 40 है, तो ये आ गया 20 40, ओके। एक मिला है 50 100, तो एक आ जाएगा 50 और 100, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास 0 200, तो 0 200, एंड लास्ट वन इज 0 to 50, 0,50, तो एक हो जाएगा 0,50। चलिए रख के देखें वहां पर क्या मिलता है। x की जगह पर 20 रखते हैं और यहाँ 40 रखते हैं, तो 40 2 80, 80 और 20 100 मिलेगा, तो इधर से तो 100 मिला। 50 रखेंगे, इधर 100 रखेंगे, तो 250, मतलब कि 250 मिलेगा। 0 रखें तो खत्म हो जाएगा, 200 यहां रखेंगे तो 400 आएगा, तो यहां पर 400, ठीक है। फिर x की जगह पे 0 रखें और y की जगह पर 50, तो 50 2 100, तो 50 2 100 आएगा। उड़ी बाबा। अब मैक्सिमम तो दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम तो मिल रहा है 400 एक ही पॉइंट पर। पॉइंट कौन सा है, 0,200, तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। ये तो क्या है, मैक्सिमम। लेकिन मिनिमम 2 जगहों पे मिल रहा है, 100 100, तो ये मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगा और ये भी मिनिमम को। फिर वही कहानी आ गई क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। क्वेश्चन नंबर 7 में मैक्सिमम मिल रहा था 2 जगहों पर, समझ में आ रही बात। यहां पर मिनिमम मिल रहा है 2 जगहों पर, ठीक है। तो पहले तो मैक्सिमम के लिए हम लाइन लिख देते हैं कि भाई द मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is 400 at 0,200, मतलब ये ऑप्टिमल वैल्यू और ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ओके। मिनिमम 2 पॉइंट पे मिल रहा है, तो मैं लिख रहा हूं मिनिमम के लिए लाइन। मैंने बात बोला था ना, सस्पेंस रहता है छोटा सा, वो है यहां पर। एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ z is 100 at। अब एट के बाद आप सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट नहीं लिखेंगे,
कि आप इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख के छुट्टी कर दें ना। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 7 में कि इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी, कौन से हैं वो दोनों पॉइंट, 20 40 ये रहा हमारे पास, ओके, और एक 0 50 ये रहा। इसका मतलब ये जो लाइन है ना, कौन सी वाली लाइन सेगमेंट, ये वाली जो लाइन सेगमेंट है ना, ये वाली, ये जो लाइन सेगमेंट है AD, लाइन सेगमेंट कौन सी, AD, इस पर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो सब सॉल्यूशन माने जाएंगे, वो सारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे। जहां पर आप वैल्यू रख के देखेंगे 100 ही आएगा, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में बताया था। तो इस पॉइंट पर जो पॉइंट लाई करेंगे ना, उनको भी सॉल्यूशन में आपको कंसीडर करना होगा। सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स को लिखकर अगर आंसर देते हैं तो मार्क्स आपके कट कर लेगा। समझ में आई बात? तो आप जब आंसर देंगे यहां पर तो इसके आगे क्या लिखेंगे, तो z is 100 at all the points on the line segment joining the points, which points, 20 40 and 0 50, मतलब कि पॉइंट D 0 50, ये दोनों पॉइंट तो है ही सही, साथ में इन दोनों पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी, उन लाइन सेगमेंट पे जो पॉइंट लाई करेंगे वो भी सॉल्यूशन माने जाएंगे, क्योंकि उन पर भी आप रख के देखना आपको 100 ही मिलेगा, मिनिमम वैल्यू 100 ही आएगी। तो ये अब जाकर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट्स। फाइनल आंसर लिखना ना भूलें। तो यहां पर 2 पॉइंट पे हमें मिनिमम मिल रहा था, ठीक है ना, बट 2 पॉइंट आंसर नहीं देना, फिर कह रहा हूं, फोकस के साथ कह रहा हूं पूरा, ठीक है, जोर के साथ कह रहा हूं, आप लाइन सेगमेंट के बारे में लाइन जरूर लिख दें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ हमारी 12.1 जो एक्सरसाइज है वो फिनिश हो जाती है। 9th और 10th क्वेश्चन जो है वो अनबाउंडेड रीजन पर है, ठीक है, तो वो डिस्कस नहीं करेंगे। और स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, क्योंकि अब वर्ड प्रॉब्लम फेस करनी है। अब आपको जो प्रॉब्लम दी जाएगी उसको फॉर्मुलेट करना होगा। मतलब अभी तक ये जो आपको मिल रहा है ना, डायरेक्टली पका पकाया माल मिल रहा है, इधर तो z दे दिया और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आपको सारे प्रोवाइड कर दिए हैं। अब ये सब आपको फॉर्मुलेट करना होगा क्वेश्चन को पढ़ के, और इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को, बट मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे हम, बट नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।